जाबाज एसीपी की सूझबूझ से व्यक्ति की जान बच गई है। छोला दशहरा मैदान में कार्यक्रम के वक्त हार्ट अटैक आए व्यक्ति की एसीपी और सीपीआर देकर जान बचा ली गई। दरअसल छोला दशहरा मैदान में चल रहे कार्यक्रम में हार्ट अटैक एक व्यक्ति को आ गया, जिसपे वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहीं पर ड्यूटी पर रहे एसीपी अजय तिवारी ने तत्काल उसे सीपीआर दिया और इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिससे उस व्यक्ति की जान बच गई। लेकिन क्या ये पहली घटना थी? इससे पहले भी हमारी सुरक्षा में तैनात जवानों ने सही समय पर सीपीआर देकर जान बचाई है। रिपोर्ट देख लीजिए किस तरीके से अपनी सूझबूझ से सीएसपी ने एक व्यक्ति की जान बचा ली। शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ पुलिस का काम न केवल अपराधों को रोकना है, बल्कि जब जरूरत पड़े तो नागरिकों की जान भी बचाना है। ये बानगी राजधानी भोपाल में देखने को मिली। छोला मंदिर स्थित दशहरा मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था। तभी दर्शकों के बीच अचानक एक युवक की तबीयत बिगड़ जाती है। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ता है। स्थिति गंभीर थी क्योंकि युवक को हार्ट अटैक आया था। पास में ही खड़े एसीपी अजय तिवारी युवक के गिरने पर तुरंत ही एक्शन में आए और बिना देर किए सीपीआर देना शुरू किया। दरअसल एसपी अजय तिवारी ने वहां मौजूद परिजन से जानकारी ली। जब उन्हें पता चला कि शख्स पहले से ही हार्ट पेशेंट है तो उन्होंने समझदारी दिखाते हुए सीपीआर दिया। एसपी की समझदारी से बड़ी अनहोनी टल गई। सीपीआर अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट मतलब पेशेंट बिल्कुल अचेत हो गया, बेहोश होकर गिर गया है, उस समय सीपीआर करके हम हार्ट को आर्टिफिशियली पंपिंग कर देते हैं। जो हार्ट काम ऑटोमेटिक करता है पंप करने का, वो सीपीआर के माध्यम से आर्टिफिशियली पंप करके हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन वापस चालू करते हैं ताकि ब्रेन, किडनी सब हमारे प्रिजर्व रहें। अगर सीपीआर नहीं किया गया उस समय 1, 2, 4, 10 मिनट भी अगर हो जाते हैं तो बहुत क्रूशियल हो जाता है। फिर हम कितना ही कर लें इलाज, फिर रिवर्स नहीं हो पाता। तो एक सीपीआर एक टेक्निक है जान बचाने की, जब तक कि आपका पक्का इलाज उस पेशेंट का नहीं हो पाता। यह ताज़ा मामला था, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब पुलिस की तत्परता लोगों की जान बचा चुकी है। आइए आपको बताते हैं कब पुलिस लोगों के लिए जीवन रक्षक बनकर सामने आई। 10 अक्टूबर की बात है जब मंदसौर में दूधाखेड़ी माता में एक श्रद्धालु को अटैक आया था। तब मौके पर मौजूद एसडीओपी राजा राम धाकड़ ने सूझबूझ दिखाकर सीपीआर दिया, जिससे श्रद्धालु की जान बच गई। सेंटर में इंदौर के राव विधायक मधु वर्मा को 24 सितंबर को उनके घर पर अटैक आया। ड्यूटी में तैनात पीएसओ अरुण सिंह भदौरिया ने उन्हें बिना देर किए सीपीआर दिया, जिससे उनकी जान बच गई। विधायक मधु वर्मा की जान बचाने वाले उनके पीएसओ अरुण सिंह भदौरिया के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तारीफ की। साथ ही उन्हें 50,000 रुपए नगद इनाम और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का ऐलान भी किया। इंदौर हाईवे के किशनगंज थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी भी सौदागर बनकर आया। इंदौर और मऊ के बीच पीथमपुर निवासी जगदीश अपनी 14 साल की बेटी के साथ एक्टिवा पर जा रहे थे। अचानक घबराहट हुई और उन्होंने एक्टिवा रोक दी। बेटी ने पिता की हालत देखकर मदद के लिए लोगों से गुहार लगाई। ऐसे में एक पुलिस के जवान ने आकर उनकी जान बचाई। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं जिसमें पुलिस वाले लोगों के लिए फरिश्ते बनकर सामने आए हैं और फौरन एक्शन लेते हुए लोगों को सीपीआर दिया और कई परिवारों को बिखरने से बचाया। ऐसे पुलिसकर्मियों को विस्तार न्यूज भी सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपनी सूझबूझ से सीपीआर देकर ड्यूटी पे तैनात एसीपी ने अजय तिवारी ने तत्काल उस व्यक्ति की जान बचा ली। और देखिए वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं से बात करने की मैं कोशिश करूंगी। एसीपी अजय तिवारी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो विस्तार न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। ये बताइए कि कल का वो घटनाक्रम क्या था और जिस तरीके से आपने सूझबूझ से उस व्यक्ति की जान बचाई है वो काबिले तारीफ है सर। थैंक यू मैडम। कल दशहरा उत्सव के दौरान छोला दशहरा मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम था। मेरी ड्यूटी गेट नंबर 1 और 2 दोनों को देखने की थी। जैसे ही रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था, आतिशबाजी चल रही थी,
जस्ट मेरे बगल में एक फैमिली देख रही थी, उसमें से कोई एक लगभग 35-38 साल का व्यक्ति था। वो अचानक चक्कर खा के नीचे गिर गया और पूरा पसीना पसीना हो गया। मैंने उनके परिवार वालों से पूछा कौन है ये, तो उसका साला साथ में था। बोले मेरे जीजा जी हैं और ये हार्ट पेशेंट हैं। मैं समझते मुझे देर नहीं लगी कि ये इसको अटैक आया हुआ है। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी वहाँ, 4 व्हीलर और एम्बुलेंस वगैरह लाने का कोई ट्रैफिक के कारण तत्काल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो मैंने तुरंत ज़मीन में ही लिटा के, हार्ड सरफेस था, ज़मीन में ही लिटा के मैंने दोनों तरफ पैर करके और उनकी छाती में दोनों हाथों से CPR देना कंटिन्यू चालू किया। मैंने लगभग 7 से 8 मिनट लगातार उनको CPR दिया, और जिससे कि वो बिल्कुल अचेत अवस्था से धीरे धीरे उनकी बॉडी हरकत करने लगी। और लास्ट में वो उनको होश भी आ गया, और होश आने पर फिर एक ऑटो से उनको तत्काल हॉस्पिटल रवाना किया गया। बिल्कुल अजय तिवारी जी, मेरा एक और सवाल रहेगा, क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती है तो मन में डर भी आता है, कई तरह के सवाल भी उठने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत हो गया तो हम पर आरोप न लग जाए। ये कोई पहला मामला था जब आपने किसी को CPR देकर उनकी जान बचाई, या इससे पहले भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा? उस वक्त आपको मन में कोई डर तो नहीं आया था? मैडम, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। पूर्व में ऐसा लाइव एक्सपीरियंस तो कभी नहीं आया, परंतु हमारे डिपार्टमेंट में फर्स्ट एड की, CPR देने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान हमारे सीनियर ऑफिसर्स और डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हम तो किसी की जान बचाने का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमको ट्रेनिंग दी गई थी कि किस जगह हाथ रखना है और हाथ रख के कितना प्रेशर देना है, और लगातार उसकी स्पीड कैसे रखनी है। इसीलिए मन में डर जैसी तो कोई बात नहीं थी, बस यही था कि तत्कालिक रूप से उसको नीचे गिरने के काम भी बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए।